ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज माघ मास की पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आकर हमको वह शीतलता पहुंचाता है जिससे हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। यह पूर्णिमा हमें पूर्णता का भी एहसास दिलाती है। मेरे बच्चे, यह पूर्णिमा तुम्हारे जीवन में भी खुशियों की सौगात लेकर आई है, क्योंकि तुमने अपने सभी प्रारब्धों को पूर्ण कर लिया, उनको भोग लिया। अब यह पूर्णिमा तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह शीतलता प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन का वह नया अध्याय शुरू होगा जहाँ पे बाबा तुम्हारे लिए वह चंद्रमा बन जाएंगे जो पूर्ण काम होकर तुम्हारे मन की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैलाएंगे जिससे तुम हमेशा शांति को पा सको, जिससे तुम हमेशा सुकून अपने जीवन में अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रारब्धों को भोग कर संपूर्ण रूप से उनको नष्ट कर दिया है। मैंने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे प्रारब्धों को भोगने में तुम्हारी सहायता की। अब तुम उस पूर्णता की ओर जा रहे हो जहाँ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म भोग समाप्त होकर तुम्हारा जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, जहाँ बाबा तुम्हारे जीवन से सारे अंधकारों का नाश करके वह प्रकाश तुम्हारे जीवन में लाएंगे, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चारों ओर ज्ञान होगा, माया का आवरण तुम्हारे जीवन से हट जाएगा। जैसे गंदे पानी के ऊपर काई जमी रहती है और जब वह काई हट जाती है तो हमें उस पानी की पारदर्शिता दिखाई देने लग जाती है, वैसे ही मेरे बच्चे, अब तुम उतने ज्ञानी बन चुके हो कि तुम अपने अज्ञान को काट कर सदैव मेरे साथ को पा सकते हो। तुम्हारे जीवन में जितने भी संघर्ष तुमने देखे वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने को थे और तुमने उनसे कुछ सीखा भी। जो मैं चाहता था अब तुम वैसे बन गए हो। तुमने हर परेशानी में अपने बाबा का नाम लेकर, अपने बाबा का सहारा लेकर, उनको अपनी शक्ति मानकर हर परेशानी से जूझने में तुमने कभी हिम्मत ना हारी। तुम्हारी ये बहादुरी देखकर तुम्हारा बाबा तुम पर गर्व करता है और जैसे किसी भी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो तुमने वह कार्य कर दिखाया है। तुमने किसी भी परेशानी से न डर कर, न मुख मोड़कर, बस अपने बाबा को ही पुकार कर सदैव उन्हें ही बुलाया है कि हे मेरे साईनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं असमर्थ हूँ इन समस्याओं से, इन मानसिक उलझनों से जूझने में, इन परिस्थितियों में जहाँ मैं घबरा रहा हूँ, आप मेरी आकर सहायता कीजिए। और बाबा सदैव तुम्हारे अंतकरण में प्रकट होकर तुम्हें वह शांति प्रदान की, वह ज्ञान प्रदान किया जिससे तुम उन परिस्थितियों से बाहर आ सके, उस मानसिक उलझनों पर विजय प्राप्त कर पाए। यह बाबा की ही कृपा है। अब मेरे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन की ये लड़ाई जीत ली है, तुमने सभी परीक्षाओं को मेरा नाम लेकर उत्तीर्ण कर लिया है, तुम्हारे जीवन में कठिन से कठिन परीक्षा तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई, जहाँ पर तुम्हारे सामने आर्थिक समस्याएं इतनी इकट्ठी हो गई, किसी ने भावात्मक रूप से तुम्हें सहारा नहीं दिया। जिस जीवन में तुम अपने साथी का साथ चाहते थे वहाँ तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। उस एकांकीपन में तुमने सिर्फ मुझे पुकारा, हर परिस्थिति से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। वहाँ जहाँ तुम्हारे प्राणों से प्रिय परिजन तुम्हें छोड़कर जा रहे थे, तुमने अपने बाबा को पुकारा कि मैं इन परिस्थितियों का कैसे सामना करूं। तुम दुखी थे, तुम व्याकुल थे, लेकिन बाबा ने तुम्हें संभाला। ज्ञान का दीपक जलाकर तुम्हारे उस मोह को दूर किया कि मेरे बच्चे, हर किसी की एक हमारे जीवन में अवधि होती है। हर किसी का इस जीवन में अभिनय जितना उस ईश्वर के द्वारा नियत होता है, तय होता है, वह उतना ही अपना अभिनय करके इस संसार से चला जाता है। यह ईश्वरीय लीला है, जो आया है उसको अवश्य जाना पड़ेगा। और जब बाबा हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाते हैं तो हम सारे अज्ञानों से पार हो जाते हैं, सारी चिंता, सारे भय नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन बाबा के दिखाए मार्ग पर चलकर सत्कर्मों को करते हुए
सिर्फ यही मांगता है कि हे मेरे साईनाथ, आपका सानिध्य हमें हर आखिरी सांस तक मिले, क्योंकि हमें कभी भी कोई चिंता, कोई भय, कोई भी बेचैनी, कोई व्याकुलता ना घेर सके, क्योंकि हमारे बाबा साथ हैं। जब हर पल हम उन्हें पुकार रहे हैं, उनकी उंगली थामे हुए हैं, तो वह सारे ज्ञानों को मिटाकर हमें वह शांति रूपी खजाना देंगे, वह ज्ञान रूपी प्रकाश देंगे, जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रकाशित हो सकेगा। तो मेरे बच्चे, तुमने हर इम्तिहान को मेरा नाम लेकर बहादुरी के साथ पास कर लिया है। तुम उत्तीर्ण हो चुके हो उन सब परिस्थितियों से जहाँ तुमने मानसिक कष्टों को झेला, शारीरिक रोगों से तुमने लड़े, भावात्मक रूप से जहाँ तुम स्वयं अकेले थे, कोई भी तुम्हें प्यार के दो बोल बोलने के लिए नहीं था, कोई तुम्हारा साथी नहीं था। वहाँ बाबा तुम्हारे मित्र बने, तुम्हारी हर बात को सुना, तुम्हारे अंतर्करण से हर सवाल का जवाब दिया जो तुम चाहते थे, जो बाबा से पूछते थे। और जब तुम इतने ज्ञानवान बन गए कि बाबा के दिए संकेतों को पहचानने लगे, वे किसी माध्यम से तुम्हें आ रहे हैं, चाहे वे स्वप्न के माध्यम से हों, कोई जीव जंतु के माध्यम से हों, या तुम्हारे अंतःकरण की प्रेरणा के द्वारा बाबा तुम्हें ज्ञान देने लगे, तो तुम्हारे जीवन से मोह जनित सारा अज्ञान, अंधेरा मिट गया। मेरे बच्चे, अब तुम वह पाओगे जिसके तुम काबिल हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे जीवन में मेरा चमत्कार प्रकट होने का समय आ चुका है। शीघ्र ही तुम्हें वह खुशखबरी मिलेगी जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बाबा मुझे कोई मार्ग सुझाइए कि मैं आत्मनिर्भर बनकर आत्मसम्मान का जीवन जी सकूं। मुझे दूसरों के बोझ सहने पड़ते हैं, जो जहाँ मेरे पास संपन्नता न होने के कारण अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि मैं संपन्न नहीं हूँ। चाहे मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, उसका वो व्यंग रूप में मजाक ही उड़ाते हैं। और भोलेपन के कारण, चालाकी चतुरता ना होने के कारण वह लोग मूर्ख जानकर एक सच्चे हृदय की व्यक्ति का उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि वह हर रूप से निर्बल है, चाहे वह आर्थिक संपन्नता हो या चतुराई। जो कपट उसके अंदर नहीं है, जैसी निष्पाप उसकी ऊर्जा है, जो पवित्र आचरण उसने अपनाया है, ऐसे लोगों को इस चतुराई भरी दुनिया में सीधा भोला जानकर उनका फायदा ही उठाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, बाबा के तुम विशेष प्रिय हो, तुम परम सौभाग्यशाली हो, जिसका शीघ्र तुम्हें आभास होगा कि बाबा तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें प्यार करते हैं। तुम जितने भोले हो, जैसे साफ हृदय के हो, किसी के लिए कोई बुरी भावना इस हृदय में आती ही नहीं। जो इसे दुख पहुंचाते हैं, जो इसे ठेस पहुंचाते हैं, उनको भी है क्षण भर में माफ कर उनके लिए भी सद्बुद्धि ही मांगता है, उनके लिए भी भला करने में ये अपने कर्मों से पीछे नहीं हटता। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा और मेरा पुरस्कार तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में अब शीघ्र ही न्याय होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।